जय हिंद, वंदे मातरम। मध्य प्रदेश सरकार का भी विधानसभा सत्र चल रहा है। विपक्ष के एक विधायक जी ने अतिथियों का मसला उठाया है, क्योंकि जब से अतिथियों की आवाज़ बंद की गई है तब से कहीं गाए बगाए सुनने में आता है अतिथियों की। लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनसे एक निवेदन है, आग्रह है, एक परमानेंट शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक में वेतनमान के दृष्टिकोण से भी अच्छा खासा अंतर है। अगर देखा जाए तो एक नियमित शिक्षक को रखने पर सरकार जितना वहन करती है उसी मूल्य में लगभग 3 शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को रखा जा सकता है और एक पोस्ट पर लगभग 3 लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व जो यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी। उस योजना की धमक, उस योजना का फ़ायदा महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिला है, जिसका नाम है लाडली बहना। हमारे प्रदेश की इतनी सारी बहनों को जब आप विधानसभा में सभी बहनों के सम्मान के लिए एक सम्मान निधि प्रति मास दे सकते हैं, तो जो समाज को शिक्षा देने का काम करता है, उस अतिथि शिक्षक के बारे में भी हमारी सरकार सोच सकती है। एक सुझाव है, क्योंकि हम अपने बौद्धिक स्तर से सोचते हैं, सरकार अपने स्तर से सोचती है, लेकिन उन्हीं में ही अगर एक सुझाव हो तो मैं अपने अतिथि शिक्षक के जो जितने भी पदाधिकारी है, ये वीडियो उन तक भी पहुँचे, चाहे वर्ग 1, 2 या 3, सबको हमारी सरकार ने अलग अलग ग्रेड में बांट रखा है। एक नियमित वेतन आप 25 से 30 हज़ार के बीच में मासिक कर दीजिए तीनों वर्ग का, और जब तक हम जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, जिस तरह से रिटायरमेंट होता है तब तक हमारा वेतन इतना ही किया जाए। समय समय पर जो भी आप लोग एक इंक्रीमेंट की जो व्यवस्था कर रखी है सब सरकारों ने, उसमें आपको लगता है कि हमें थोड़ा देना है, ज़्यादा देना है, तो वो आपका हो सकता है। लेकिन एक 25 से 30 हज़ार की व्यवस्था हर अतिथि शिक्षक के लिए, क्योंकि उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार में भी अपने 15 वर्ष झोंक दिए, इतना बहुत है, 1000 रुपये रोज़ बहुत है उनके परिवार को पालने के लिए। ये व्यवस्था अगर वो नियमित कर दे कि हम इतना पैसा देंगे। और एक और बात है, मैं आंगनवाड़ी बहनों की भी बात उठाना चाहता हूँ। एक आंगनवाड़ी बहन अपना संपूर्ण जीवन आंगनवाड़ी विभाग में देती है, लेकिन जब वो रिटायर होती है तब उसे बिल्कुल भी पेंशन नहीं मिलती। कई जगह बड़ी बदतर स्थिति हो चुकी है उन आंगनवाड़ी बहनों की, सहायिकाओं की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन झोंक दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक सम्मान निधि देने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। बुढ़ापे की दवाई किससे आएगी? ऐसे ही जब अतिथि बूढ़ा होगा, कम से कम उसे 10 से 15 हज़ार रुपये पेंशन ही मिले। हमें नहीं चाहिए 50 हज़ार रुपये, हमें नहीं चाहिए लाख रुपए, मिनिमम से भी मिनिमम 10 से 15 हज़ार, क्योंकि वह अतिथि शिक्षक अपने पत्नी के साथ 1-2 वक्त की रोटी का भोजन कर सके। तो ऐसी गुहार है। अपनी तरफ से जो भी टेट परीक्षा पास होते हैं, उसमें जो भी सरकार 3 से 4 से 5 साल लगाती है एक वैकेंसी में किसी को नियमित करने में, तो जो 10 से 15 हज़ार पद हैं उसमें लगभग 50 हज़ार, उसी वेतन में 50 हज़ार अतिथि शिक्षक को नियमित करके आप सरकार को एक वोट बैंक की भी अगर पॉलिसी है तो ये भी एक, क्योंकि आजकल लाडली बहनाओं को जो लाभ दिया है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की है। तो अतिथि भाइयों का एक पूरा का पूरा समूह बिल्कुल निसंदेह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और तात्कालिक सरकार के साथ ही होगा अगर इस पे संज्ञान हो। जय श्री कृष्ण, जय मां भारती।